टॉप न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं ईश्वर कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर तिकोनिया पार्क में हूँ, जो इस समय पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ, जो अमित शाह ने टिप्पणी किया है, गलत टिप्पणी को लेकर के। बाबा आइए हम जानते हैं, भैया थोड़ा अपना परिचय दें। डॉक्टर सुरेश चंद्रा, एमआईएम जिला प्रवक्ता सुल्तानपुर यूनिट। तो जो अमित शाह ने शब्द को इस्तेमाल किया है, उसी को लेकर के यहाँ पे आए ना जी, जिस ढंग से अमित शाह ने बाबा साहब को अपमानित किया है, उसी के विरोध में हमारी पार्टी आज जो है महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ आई। हमने ज्ञापन सौंपा। जिस ढंग से अमित शाह ने भरी संसद में कहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर फैशन बन गया है। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। ये अमित शाह के बयान है। इस बयान पर हम सख्त विरोध जताते हैं, पूरा देश विरोध जताता है। अमित शाह बाबा साहब के ऊपर ऐसा कमेंट कैसे कर सकते हैं? अगर आज वो संविधान में है, संसद में है, तो सिर्फ संविधान की बदौलत है जिसको बाबा साहब ने लिखा है। अगर उन्हें स्वर्ग जाना है तो संसद छोड़ देना चाहिए, किसी मंदिर में जाना चाहिए, वहां भगवान भगवान जपे और स्वर्ग में जो है अपना प्लाट बुक कराएं। काहे पड़े हो संसद में भैया? और दूसरी चीज, जो लोग अम्बेडकर अम्बेडकर रटते हैं ना, वो स्वर्ग जाने के लिए नहीं रटते हैं। इसी धरती पर जो है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अम्बेडकर अम्बेडकर रटते हैं और संविधान को मजबूत करने के लिए अम्बेडकर अम्बेडकर रटते हैं। क्योंकि अम्बेडकर साहब हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास है। अम्बेडकर साहब की वजह से हमारा जीवन बेहतर हुआ है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी ऐसी थी जिन्हें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, अधिकारी बनने का अधिकार नहीं था। आज उस कम्युनिटी के लोग अगर शिक्षा ले रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, उनके शरीर पर टाई है, कपड़े हैं, तो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत, संविधान की बदौलत। तो ऐसे लोग हैं समाज में जिन्हें उस समाज से दिक्कत है, जो हमेशा उस समाज को पांव की जूती समझते रहे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिसे हम हमेशा रोकते रहे, आज वो मुख्य धारा में शामिल होगा, हमारे बगल खड़ा होगा और हमारे प्रत्येक सवाल का जवाब देगा। आज जब लोग जवाब देने लगे तो आज वो बाबा साहब का विरोध करने लगे हैं। बाबा साहब का विरोध इस देश का विरोध है, इस देश में रहने वाले दलितों का विरोध है, मुस्लिमों का विरोध है, पिछड़ों का विरोध है, इस देश की समस्त जनता का विरोध है, संविधान का विरोध है, लोकतंत्र का विरोध है। बाबा साहब का विरोध, बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे और ना ही देश की आवाम सहेगी। अमित शाह ने जिस ढंग से बाबा साहब को अपमानित किया है, उन्हें जो है माफी मांगनी ही पड़ेगी, किसी कीमत पर माफी मांगनी पड़ेगी। और जब तक नहीं माफी मांगेंगे, हमारा प्रोटेस्ट, धरना, विरोध जारी रहेगा। साहब एक हफ्ता हो गया उन्होंने शब्द को जब इस्तेमाल किया, एक हफ्ता हो गया, आज तक अभी कोई ऐसी खबर नहीं कि उन्होंने अपनी माफी मांगे, जबकि संविधान से ही पूरा भारत चल रहा है और बाबा साहब ने बराबर का सम्मान सबको दिया है अपने संविधान में ना। तो उन्होंने ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल ऐसा है ना, अमित शाह माफी भी मांगेंगे और इस्तीफा भी देंगे। क्योंकि जब इलेक्शन आता है ना, तो यही भाजपा के लोग दलितों के घर खाना शुरू कर देते हैं। वो खाना दरअसल दिखाना है, वास्तव में अगर दलितों के साथ हमदर्दी है, आप चाहते हो कि उनको बराबरी का अधिकार मिले, तो अपने घर पर बुलाओ, अपने सोफा पर बैठाओ, अपने किचन में खाना खिलाओ। ये ड्रामेबाजी है, वोट की राजनीति है। ये देश खूब समझता है, दलित भी बखूबी समझता है इस बात को। अब जाहिल लोग नहीं रह गए हैं, बाबा साहब ने उनको राइट दिया है, शिक्षा हुई, आज उनके पास काबिलियत है, ये समझ सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। और इसी बात को लेकर के आज चूंकि बाबा साहब की स्वीकारता पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, कम से कम 35 से 36 ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जहां बाबा साहब के स्टेचू लगे हैं। अमेरिका जैसा देश, वहां बहुत सी सशक्त कंट्री है, वहां का लीडर जो है बराक ओबामा राष्ट्रपति था, उन्होंने कहा था कि अगर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम इन्हें सूर्य कहते। सोचिए आप, ऐसा व्यक्ति, अमेरिका जैसा देश जो बाबा साहब को इतना बड़ा सम्मान दे रहा है, पूरी दुनिया में अगर देश जो है हमारा भारत देश सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, तो भारतीय संविधान की बदौलत जाना जाता है और बाबा साहब की बदौलत है। लेकिन आप बताइए, इतने बड़े लोकतंत्र को भी आप शर्मसार कर रहे हैं। अमित शाह पूरी दुनिया में आज शर्मिंदा किए बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब का नाम लेकर के। इस ढंग से बाबा साहब को आप अपमानित नहीं कर सकते। बाबा साहब हमारी रगों में है, हमारी श्रद्धा में है। अमित शाह क्या, अमित शाह की समझिए कई पीढ़ियां लग जाएंगी तो बाबा साहब को अपमानित नहीं कर सकती। और एक चीज जान लीजिए, आप देखिएगा आने वाले समय में यही बीजेपी, इनके पास तो माफी भी रहे हैं जो अंग्रेजों से जिन्होंने माफी मांगा, तो इनकी क्या भी साथ है, ये भी माफी मांगेंगे। समय आने दीजिए। अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि विरोध किस ढंग से, पूरा देश विरोध कर रहा है। आज मुस्लिम हमारे साथ है, दलित हमारे साथ है, देश की आवाम पूरी तरह से जो है रोड पे है, सड़क पे है, हर जगह विरोध कर रहे हैं। अमित शाह को माफी मांगनी ही पड़ेगी। बाबा साहब कोई मामूली आदमी नहीं है। अमित शाह को अंदाजा नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। जी जी जी, ये सही है कि भारत जो है संविधान से ही चल रहा है
ऐसे शब्दों को उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्यों भाई? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक है, उन्होंने जो है मर्यादा भाषा बोला है, उनको खुद पता होना चाहिए। जिस मंदिर में बैठते हैं वो संविधान के बदौलत बैठे, उन्होंने संविधान का खुद कसम खाया है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ है। जिस मंदिर में आज संसद चलता है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और बहुजन समाज पार्टी और दलित समाज इस बात का विरोध करता है कि उन्होंने जो कहा वो अमर्यादित भाषा थी। क्योंकि अगर उनको संविधान से इतना ही है तो उनको अपने आप अपने गोपनीयता और पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए और जाकर किसी मठ या मंदिर में जाकर उनको पुजारी बनकर पूजा करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे तत्वों को समाप्त किया, उसके लिए संघर्ष किया। आज हमारे परम पूज्य हैं, हम उनके कोई भी अमित शाह नहीं, देश का प्रधानमंत्री या कोई भी लोग मेरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से अपमान करते हैं, हम लोग उसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि आज पढ़ा लिखा समाज है, आज दलित जो है पढ़ लिख कर आगे आया है। हम लोग बिल्कुल इस बात का खंडन करते हैं। माफी नहीं मांगे तो क्या करेंगे? सब कहना चाहेंगे, देखिए माफी मांगनी पड़ेगी। आप देखिए बाबा साहब के संविधान की खूबसूरती क्या है, एक उदाहरण आपको दे करके बात समाप्त करूंगा। आज आप देखिए देश में संविधान लागू है और उस संविधान की बदौलत देश चल रहा है। अमित शाह उसी संसद में, जो संसद संविधान से चलती है, वो ये कह रहे हैं कि भगवान भगवान जपिए स्वर्ग लीजिए, ठीक ना। आज इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आप सोचिए अगर वो भगवान भगवान जपती तो क्या इस देश की राष्ट्रपति बन पाती? कभी संभव नहीं था। क्योंकि आज अगर वो राष्ट्रपति बनी है तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, संविधान की वजह से राष्ट्रपति बन गई। लेकिन समाज ने क्या दिया है, बड़ व्यवस्था ने क्या दिया कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो आदिवासी हैं, अछूत हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी मंदिर में जो है, दिल्ली के एक मंदिर में जाने को नहीं पाई, पूजा करने को नहीं पाई, बाहर से लौट कर चली आई। संविधान ने इजाजत दिया। देखिए महिलाओं के लिए कितना बेहतरीन काम बाबा साहब ने किया कि कोई एक महिला जो घर की चार दीवारी से बाहर नहीं कदम रख सकती थी, अगर संविधान नहीं होता तो तब तमाम महिलाएं जो आज इस देश में डीएम, एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी बनी बैठी है ना, वो घर के एक कोने में बैठ करके ना वही चूल्हा चौका बर्तन कर रही होती। वो आज कुर्सी पर, सम्मानित कुर्सी पर नहीं बैठ पाती। अगर संविधान नहीं होता तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति नहीं बन पाती। भगवान जपने से कुछ होता नहीं है, जिनको होता भैया मलाई काटो, हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है। हम संविधान को जपेंगे, अम्बेडकर अम्बेडकर करेंगे। जी जी, क्या कहना भैया? जी भैया यही कहना है कि उनको तो माफी मांगनी ही चाहिए, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर साहब जो है एक बहुसंख्यक समाज के जो है पूज्य हैं, जी जी, जो कि भगवान से भी ऊपर उनको मानते हैं। तो उनकी भावना को आहत किया है अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इस गुनाह की सजा उनको मिलनी चाहिए। उनको माफी मांगे और खुद ही इस्तीफा देके अपना जाके मंदिर में बैठे। सही कह रहे हैं अभी हमारे प्रवक्ता साहब ने बताया कि उनको मंदिर ही संभाल लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको राम राम जपने से या भगवान भगवान करने से ही स्वर्ग मिल रहा है तो क्यों यहाँ पड़े हो भैया, यहाँ इस चक्कर में, देश के चक्कर में आप स्वर्ग लो। बहुसंख्यक समाज को वहाँ अम्बेडकर अम्बेडकर कहने से ही उनको देश स्वर्ग जैसा दिख रहा है। बहुत फूल खिले हैं यहाँ पे भारत में, हर समाज के लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उनको उसी में खुशी है, तो उनको माफी मांग लेना चाहिए। भलाई उनकी उसी में है कि वो माफी मांग ले। जी, यहाँ पे कई संगठन के लोग उपस्थित हैं जो आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं और ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमको कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।